उमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के अनुसार से जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है 27 जुलाई को सप्तमी का योग पड़ रहा है, शनिवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग रहेगा जो सुबह करीब 10:23 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो इसके बाद करने का प्रयास कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। लेकिन गंडमूल नक्षत्र है, इस बात का ध्यान रखें। 26, 27, 28 इन 3 दिनों में रेवती अश्विनी नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई नया जातक जन्म ले रहा हो तो उनकी मूल शांति घर वालों को अवश्य करानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से 10:48 पर चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएगा और उसके बाद स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सेहत को ठीक करने के लिए अच्छा ये रहेगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, हो सके तो चावल का दान करें भगवान शंकर के मंदिर में। ये आप करेंगे तो अच्छा उपयोग आपके लिए रहेगा। लाभ कष्ट के दूर, अननेसेसरी के एंजाइटी बढ़ने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। 26 जुलाई का दिन जो आप ग्रह योग के बाद हम बात कर लेते हैं। 28 जुलाई के बारे में आ गए। 28 जुलाई के बारे में अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है और इस दिन कालाष्टमी का योग बना है। अष्टमी और साथ साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी जो होती है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का अवसर होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन ही भगवान शंकर की शिवलिंग के रूप में पूजा करना आरंभ हुआ और इस कालाष्टमी के दिन शिव का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन भगवान शंकर का यथाशक्ति यथाश्रद्धा सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती है। अननेसेसरी गुस्सा ना करें, अननेसेसरी के ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा वरी मन में पालना, कष्ट, हरी वरी एंड करी, देखिए 3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस वक्त ग्रह योग दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा सोच विचार, नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए कष्ट में हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए भगवान शिव का पूजन महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए करें, शिव का अभिषेक करें, यह आपके लिए संपूर्ण रूप से ठीक दिखाई देता है। 29 जुलाई नवमी तिथि रहेगी, सोमवार का अवसर आ गया है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि में प्रवेश करने के योग बनाएंगे। ये आपके लिए ओवरऑल नई एनर्जी को बूस्ट करने वाला रहेगा। सुबह से ज़्यादा शाम आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है, तो सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका दूध से अभिषेक करें। आपकी राशि में वृषभ में चंद्रमा उच्च राशि, सप्तम सम्मुख चंद्रमा, वृश्चिक के सामने द्वितीय जो राशि, दूसरी राशि होती है जिसको वृषभ राशि कहा जाता है, वहाँ चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सुंदर आपके लिए दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है। तो ऐसे में परिवर्तन का योग है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग जो बन के तैयार है, ये आपके लिए धन आगमन की सूचना भी दिखाएगा। आने 2-3 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग, धन के आगमन के योग, लाभ के आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिव पार्वती का सुंदर पूजन, रुद्राभिषेक दूध के द्वारा करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। तो ऐसे में हमारे आश्रम पर भी बड़ा विशाल कार्यक्रम इस दिन रखा गया है। सावन के दूसरे सोमवार पर विशाल रुद्राभिषेक रहेगा। वैसे तो हमने आपको कहा नित्यपति कार्यक्रम है, लेकिन सोमवार के सोमवार जो 5 सोमवार इस बार पढ़ेंगे उनमें विशेष मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए कार्यक्रम रखा गया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 30 जुलाई मंगलवार का अवसर, विशेष तौर पर जो ग्रह योग दिखा रहे हैं, दशमी तिथि है और ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से नई एनर्जी के साथ आपके ग्रह उदय होते दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य उदय होकर आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप पूरी एनर्जी के साथ काम करने में दिखाई देते हैं। बहुत सारी बातों का इंट्यूशन भी आपके मनोमस्तिष्क में आ सकता है। और ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे मन में विचार आते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस घड़ी पल के अंदर जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव होकर रहते हुए उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, उन पर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। मंगलवार का अवसर है। देखिए हनुमान जी भी शिव के ही रुद्रावतार हैं, तो कोशिश करें उनका भी सुंदर पूजन करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। और हनुमान जी तो प्रत्यक्ष हैं, संसार में सदा विराजमान हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 31 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन एकादशी का योग है। कामदा एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है। बुधवार के दिन ये एकादशी का योग पड़ रहा है, ये बड़ा शुभ है।
भगवान विष्णु इस वक्त शेषशैया में विश्राम कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन उनका विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। उनको विशेष तौर पर समस्त पूजन करते हुए कहा जाता है उनका विशेष पूजन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूजन मंत्र जप करते हुए उनका कार्य करें। देखिए, इस बात का ध्यान रखें, कई लोग तथाकथित तौर पर शिव और विष्णु में फर्क कर लेते हैं। शिव रामस्य ईश्वर यस्य स, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखें, कई भेद उत्पन्न कर ले, वैष्णव और शैवों में लोग भेद उत्पन्न कर लेते हैं। संस्कृति में एक बार समय ऐसा भी आया कि दोनों बिल्कुल विरोधी भाषा उपस्थित कर दिए गए, भगवान शिव को और भगवान कुछ उनके अनुयायियों के द्वारा। लेकिन ऐसा शास्त्र में तुलसी बाबा ने आकर उन सब भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये बहुत सुंदर योग बन रहा है और इस संसार में कलिकाल में एकादशी से बढ़िया पुण्यदायक व्रत तो कोई हो ही नहीं सकता है। और समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु का स्तमन करते हुए सुंदर कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और पूरे दिन उस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो आप यदि सही रूप से अपने विचारों को ध्यान में रखते हुए झगड़ों से बचते हुए कार्य करेंगे तो लाभ होने से कोई आपको बचा नहीं सकता, लाभ की स्थिति ही रहेगी। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है।
यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगायोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगायोग को वहां पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की जो गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहां लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीजें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों रोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा। और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से ही 5-7 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों को परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए, इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं।
जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।